नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम यात्रा फेथ अनफोल्ड्स में। दर्शकों, भारत देश के देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य में 4 धाम हैं। 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इन चारों धामों के प्रति भक्तों के मन में असीम श्रद्धा और आस्था है। कहते हैं मनुष्य को इन चारों धामों की यात्रा अपने जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। तो आइए आज हम आपको दर्शन कराते हैं केदारनाथ धाम के। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी अपनी विशेष महिमा और गाथा है। इन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक मुख्य धाम है उत्तराखंड राज्य में बसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के प्रति लोगों के हृदय में असीम आस्था व श्रद्धा है। हिमालय की गोद में बसा ये दिव्य धाम अपने आप में ही निराला है। चारों तरफ बर्फ की चोटियां और वहीं समीप में बहती कलकल मंदाकिनी मानो इस धाम की सुंदरता को और बढ़ा रही हो। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारेश्वर। भक्त यहाँ लाखों की संख्या में हर वर्ष दर्शन करने आते हैं। प्रकृति के गोद में बसे इस मंदिर की महिमा तो अत्यंत निराली है। उत्तराखंड में बसे चारों धामों में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में से एक है ये केदारनाथ धाम। कहते हैं कि जब तक इस धाम की यात्रा न कर लें, उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। केदारनाथ का मैं आपको अर्थ बताना चाहूँगा। एक पहला अर्थ है केदार, के माने कैलाश, दार माने दरवाजा। ये कैलाश का दरवाजा है। दूसरा अर्थ होता है केदार माने जहाँ पर मिट्टी और पानी मिला हुआ भूमि को केदार बोलते हैं। वहाँ का नाथ, नाथ माने स्वामी। कौन है? भोलेनाथ। इसीलिए इसका नाम केदारनाथ पड़ गया है। उत्तराखंड वो पावन धरा है जिसकी गाथा हमारे वेद पुराण भी गाते हैं। ऋषि मुनियों की इस पावन धरा पर हर पल हर क्षण ईश्वर के होने की एक अनूठी अनुभूति होती है। ईश्वर के धाम तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। कुछ लोग जो पैदल मार्ग से यहाँ तक जाना चाहते हैं, उन्हें 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है। ये पैदल यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है। गौरीकुंड उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून इत्यादि से जुड़ा हुआ है। दूसरा मार्ग है हवाई मार्ग, जो फाटा से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए आता है। स्कंद पुराण के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ सबसे श्रेष्ठ है। 11वें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान केदारनाथ जी का वास्तव में कैलाश ही है। इसलिए कैलाश है कि यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को पता चलेगा यहाँ का जो स्वर्ग किसे कहते हैं। आप मूवी में, फिल्मों में, सिनेमा में, कई चित्रों में देखा होगा, लेकिन जब तक स्वयं आकर के आप नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलता है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप केदारनाथ दर्शन के लिए आइए, केदारनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान आपको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करे। पृथ्वी के शिवलोक केदारनाथ में जो शिव के दर्शन करता है, वो सदा सदा के लिए शिव के हृदय में बस जाता है। पूरी सृष्टि जिसकी भक्ति में डूबी हुई है, जिसकी अपने भक्तों पर असीम कृपा रहती है, उस महान योगी की धरती केदारनाथ किसी स्वर्ग से कम नहीं। केदारनाथ वो पावन स्थान है जहाँ युगों युगों से लोग मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आते हैं और सतयुग में नर नारायण को यहाँ मोक्ष मिला था। इस पावन धाम की एक गाथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है
उनकी महाभारत में विजय हासिल करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया गया था, लेकिन पांडव भ्रात हत्या के महापाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। केदारनाथ धाम की गाथा तो आदि अनादि काल से जुड़ी है। कहते हैं द्वापर युग में महाभारत काल में पांचों पांडव द्रौपदी समेत गौत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आए थे। तो चलिए जानते हैं कैसे हुए थे पांडवों को भगवान शिव के दर्शन। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वह उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वह उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वह अन्य पशुओं से जा मिले, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। इस मंदिर में शैव पुजारी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे, तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो अब पशुपतिनाथ जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने नंदी जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले गणेश जी की मूर्ति भी है। मंदिर के पास उदक, हंस, रेतस, अमृत कुंड स्थापित हैं। मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर स्थापित है, जिसे भूखंड भैरव के नाम से जाना जाता है। ये भैरव यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सही सलामत उनके घर तक पहुँचाते हैं और हर मुश्किल से उनकी रक्षा करते हैं। शिव के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में भक्त 6 महीने ही ईश्वर के दर्शन करते हैं और 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। 6 महीने शिव और उनके भक्तों के बीच कोई दूरी न आए, इसलिए भगवान शिव की प्रतिमा को सजा धजा कर डोली में बिठाकर ऊखी मठ ले जाया जाता है। यहाँ 6 महीने तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और 6 महीने बाद अक्षय तृतीया पर फिर से केदारनाथ धाम के पट खोल दिए जाते हैं और एक बार फिर से भगवान शिव की प्रतिमा को सजा धजा कर डोली में बिठाकर वापस केदारनाथ धाम ले जाया जाता है। भगवान शिव के दर्शन कर हर एक भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए अपने जीवन काल में हम सबको एक बार तो अवश्य ही इन 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आप भी अपने जीवन काल में इस धाम के दर्शन अवश्य करें। नमस्कार।
संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।